नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा फाइनल रिजल्ट, 72वीं नोटिफिकेशन और एईडीओ एग्जाम को लेकर। सबसे पहले 70वीं सिविल सेवा फाइनल रिजल्ट, मेडिकल की रिपोर्ट की वजह से रिजल्ट अभी तक रुका हुआ है। आपको बता दें कि आईजीआईएमएस में और एम्स में दो जगहों पर जो दिव्यांगता से संबंधित जांच के लिए जो है वो छात्रों को भेजा गया। आईजीआईएमएस का सारा रिपोर्ट बीपीएससी पहुंच चुका है। जो सोर्सेज के हवाले से हमें जानकारी है कि 2-3 रोज पहले ही आईजीआईएमएस में जो भी 10 छात्रों का 23 अप्रैल को मेडिकल हुआ, उसका रिपोर्ट पहुंच चुका है बीपीएससी। रहा बात एम्स का, आपको बताएं कि हमने ही सबसे पहले आपको बताया था कि 7 कैंडिडेट जो है वो एम्स में मानसिक दिव्यांगता की जांच के लिए गए हैं। और बता दें आपको हम कि जो सोर्सेस के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि 7 में से 2 कैंडिडेट इस मेडिकल में शामिल नहीं हुए, 5 लोगों का मेडिकल हुआ है और 4 मई को मेडिकल बोर्ड बैठना है। यानी कि अंतिम डिसीजन जो रिपोर्ट बनता है उस पर, चूंकि ये साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में भी होता है जांच, इसका फिर से न्यूरोलॉजी में भी जांच होता है, तो मेडिकल बोर्ड जो है, जो हमें सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है कि 4 मई को बैठेगा और संभावना है कि 4 को या 5 को बीपीएससी के लिए जो है वो रवाना कर दिया जाएगा, रिपोर्ट जो है, जो हमें जानकारी मिल रही है। और ऐसे में अगर 5-6 मई तक आयोग को मेडिकल रिपोर्ट मिल जाता है तो हम आशा कर सकते हैं कि 10 के आसपास जो है वो रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। अब 6 को मिले तो 9, 10, 11, 12, 13 जो भी है, लेकिन इतना है कि अगर 5-6 तक बीपीएससी को जो 5-7 कैंडिडेट जो हैं उनके बारे में रिपोर्ट एम्स से प्राप्त हो जाता है तो आपका रिजल्ट उसके 1 हफ्ते के अंदर में देने की संभावना बन रही है। सोर्सेज से बात करने पर यह कहा जा रहा है कि हम मेडिकल रिपोर्ट मिल जाएगा, 2-3 दिन के अंदर में हम लोग रिजल्ट जारी कर सकते हैं, ऐसी बातें निकल रही है। इसके बाद बात करें 72वीं सिविल सेवा को लेकर, 1230 प्लस सीटों की संख्या है। अब तक नोटिफिकेशन जो है वो 1 से 10 मई के बीच में पूरी संभावना बन रही है। अब जब आए 4-5 मई, 7-8 मई, 10 मई, लेकिन 1 से 10 मई के बीच में, और आपको बता दें कि 30 अप्रैल तक बीपीएससी जो है वो एक तरह से इंतजार करेगी। जितने भी विभाग हैं अगर उनके पास कोई भर्ती हो तो उसे 30 अप्रैल तक भेज दे आयोग को। और मई फर्स्ट वीक, 1 से 10 मई के बीच में पूरी संभावना है 72वीं सिविल सेवा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, क्योंकि 26 जुलाई को एग्जाम होने का पहले से ही डेट तय है। इसके बाद बात करते हैं एईडीओ एग्जाम को लेकर। बहुत सारे छात्रों का ये कहना है कि हम एईडीओ के मामले को इतना क्यों नहीं खबर जो है इस पर कर रहे हैं, क्यों जो है वो बस जो रूटीन खबर है वही हम कर रहे हैं एईडीओ से संबंधित। तो सबसे पहले आपको बता दें हम कि एग्जामिनेशन होने के दौरान ही सारे मामले को ईओयू ने अपने हाथों में ले लिया। 18 अप्रैल को ईओयू ने इस मामले को अपने हाथों में लिया और 28 अप्रैल है। अभी तक देखा जाए तो ईओयू के द्वारा औपचारिक रूप से इस जांच को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया, बस इशारे हो रहे हैं कि बड़े गिरोह का हाथ है। 38 लोग गिरफ्तार हुए हैं अभी तक, 39 लोग, जिसमें 25-26 लोग जो हैं वो एग्जामिनेशन के दौरान ही गिरफ्तार हो गए। और इसमें जो है बायोमेट्रिक जो फॉर्मूला है वो सबसे सामने आ रहा है कि भाई बायोमेट्रिक के मामले में बायोमेट्रिक के माध्यम से जो है वो परीक्षा में गड़बड़ी की गई है। यानी कि बायोमेट्रिक कर्मियों में परीक्षा माफियाओं के द्वारा जो है वो अपने लोगों को घुसा दिया गया और उनके मार्फत जो है वो चीटिंग की कोशिश की गई। लेकिन अभी तक जो मामले 8-9 मामला दर्ज हुआ है 5-6 जिलों में,
लेकिन अभी तक बताएं आपको हम कि ईओयू के द्वारा एक विस्तृत संगठन, यानी कि जिनके द्वारा बहुत बड़े स्तर पर पेपर लीक किया गया हो या फिर क्वेश्चन आउट करा के उसका लाभ पहुंचाया गया हो, जब तक ये ईओयू के द्वारा नहीं कहा जाएगा, उनकी जांचों में अगर ये बात नहीं आती है, जितना अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स आ रहा है उतना ही पर रुक जाता है, तो एग्ज़ाम कैंसिल होने का कम चांस है। अलग बात है कि छात्र जो हैं वो कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आपने नीट मामले में भी देखा होगा कि बिहार के ही नालंदा या नवादा में जो है वो 1.5 साल पहले नीट को लेकर जो है क्वेश्चन पेपर आउट हुआ था, लेकिन क्वेश्चन पेपर आउट होने के जो फैलाव है उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि किसी एक शहर या सेंटर पे अगर क्वेश्चन फैलता है, उसका अगर फैलाव एक राज्य, 2 राज्य या पूरे देश में नहीं होता है, तो केवल वहीं के एग्जाम जो है वो कैंसिल किए जाए। लेकिन अभी तक जो मामला अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से आया है, मुंगेर में कांड होने से पहले ही गिरफ्तारी हो गई, नालंदा में एग्जामिनेशन के दौरान गिरफ्तारी हो गई, पकड़े गए लोग, समस्तीपुर में ब्लूटूथ के माध्यम से चीटिंग की कोशिश की जा रही थी, पकड़े गए, छपरा में, फिर वैशाली में मामला आया, लेकिन कहीं भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन से पहले बाहर आ जाने या फिर जो लोग इसमें शामिल थे उनको एग्जामिनेशन से पहले उसका आंसर उनके पर्ची पर मिला, ऐसा नहीं हुआ है अभी तक के रिपोर्ट में ये नहीं आया है। और रही बात गिरोह की, तो एक बड़ा गिरोह तो था ही, ये सबको पता था कि एईडीओ और बिहार के हर एक परीक्षा पर जो है वो माफियाओं का नजर रहता है। तो कहने का मतलब है कि एग्जाम कैंसिल होगा या नहीं होगा, ये सारा कुछ ईओयू के जांच रिपोर्ट पर निर्भर करता है। आपको याद होगा कि टीआरई 3 के समय में ईओयू ने साफ साफ अपने प्रेस रिलीज में ये कह दिया था कि प्रश्न एग्जामिनेशन से पहले माफियाओं के हाथ में लग गए थे और वो हजारीबाग के कोहिनूर जो मैरिज हॉल था वहां पर 200 से अधिक छात्रों को उसके उत्तर रटाए जा रहे थे, ये प्रूफ हो गया था। और इसी वजह से उस एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। 67वीं सिविल सेवा में भी यही स्थिति थी कि एग्जामिनेशन से पहले क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पे आ गया था, लेकिन इसमें जो है वो अभी तक क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर एग्जामिनेशन से पहले आने का या वायरल होने का या फिर जो चीटिंग, घपलेबाजी की कोशिश की गई उसका बड़े स्तर पर सफल हो जाने का, अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि सफल नहीं हुआ होगा, हो भी सकता है, वो जांच का विषय है, लेकिन अभी तक 10 दिनों में इसके प्रमाण सब मीडिया के माध्यम से नहीं मिला है कि क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन जो ये फॉर्मूला था ये बहुत सारे जगहों पर किया गया और वहां सफल रहा। जो भी अभी तक मामला आया है उसमें एग्जामिनेशन से पहले या एग्जामिनेशन के दौरान ही पकड़ लिया गया। तो इस वजह से इतने बड़े एग्जाम को, देखिए मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूं, अब आपको खुश करने के लिए मैं भी चिल्लाने लगूं कि हाँ हाँ कैंसिल होना चाहिए, एक छात्र के साथ भी अन्याय हुआ तो अन्याय है, ये बातें सही हैं, लेकिन ये यथार्थ में होता नहीं है। और सबसे बड़ा इसके लिए बचाव का मिल गया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नेट और शायद से आईआईटी के भी परीक्षा में ऐसा हुआ था जिसके कारण पूरे एग्जाम को कैंसिल नहीं किया गया, उस जगह के एग्जाम को कैंसिल किया गया। लेकिन यहां पर किसी भी सेंटर पर जो है वो कुव्यवस्था का मामला नहीं आया कि उस वजह से लोग एग्जाम नहीं दे पाए, चाहे उनका प्रभावित हुआ, यह भी मामला नहीं आया है। 70वीं में बापू परीक्षा केंद्र पर, पूरे केंद्र पर ही अफरा तफरी मच गई। क्वेश्चन पेपर के बंडल लेकर छात्र बाहर आ गए, दूसरे छात्रों को एग्जाम देने से रोके, बहुत सारे छात्र बैठे रह गए, उन्हें न क्वेश्चन पेपर मिला न ओएमआर शीट मिला।
यानी कि पूरी तरह से अव्यवस्था फैल गई, जिसके कारण वो सेंटर को रद्द किया गया। लेकिन यहां पर किसी भी सेंटर पर ऐसी कुव्यवस्था नहीं हुई। चीट किए या करने की कोशिश किए, वो लोग पकड़े गए। हाँ, लेकिन इसमें जो है बीपीएससी की अब गलती कहे, लापरवाही कहे या फिर अनदेखा कहे, कि जब किसी एजेंसी को काम दिए हुए हैं और एनटीए के द्वारा उन्हें 1 साल के लिए बैन किया गया, विचार करना चाहिए था। 71वीं में 13,000 से अधिक कैंडिडेट का काम नहीं कर पाया वो एजेंसी, विचार करना चाहिए था। सह देते देते जो है वो कॉन्फिडेंट हो गए और कंपनी को कोई भी काम देने से पहले ये देखना चाहिए कि उनका उस स्टेट में स्ट्रेंथ है या नहीं है। नहीं तो यही होता है कि टेंडर के लिए लोग भर देते हैं कहीं के कहीं, और जब उसके लिए कर्मियों को बहाल करना होता है तो लोकल स्तर पर जो है, अब चूंकि ये एग्जामिनेशन से संबंधित है तो कोचिंग में भी संपर्क करते हैं। और कोचिंग में आपको पता है कि बिहार में बहुत सारे ऐसे कोचिंग हैं जो कि इस गड़बड़ झाला में रहते हैं, और यही वजह है कि उनको एक सुनहरा मौका मिला और उसके मार्फत ही जो है वो खेल करने की कोशिश की है। यहाँ पर बीपीएससी का लापरवाही तो है। खैर चलिए, और सूचना मिला कि ईओयू के एसपी साहब ने भी बीपीएससी से बहुत सारे सवाल जवाब किए हैं। तो देखिए, अब जांच हो रहा है, अब जांच का जो भी फलाफल होगा उसी पर आपका एग्जाम निर्भर करेगा। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट आ रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स अलग अलग समाचार पत्रों पे, वो इतना प्रमाण नहीं दे रहा जिससे ये पता चले कि हाँ, ये परीक्षा पूरी तरीके से दूषित हो गई है, या फिर बड़े स्तर पर जो है भ्रष्टाचार का खेल खेला गया है, या फिर बहुत बड़े स्तर पर जो माफिया हैं वो अपने जो मिशन है उसमें कामयाब हो चुके हैं। ये इसका अभी प्रमाण नहीं मिला है, और जब तक ये नहीं मिलेगा, अगर ईओयू खोज के अगर ऐसा हुआ है, ईओयू इन लोग पकड़ लेती है, सारे साक्ष्य जुटा लेती है, तब तो एग्जाम कैंसिल होगा। अगर नहीं होता है, इतना ही मामलों पर जांच होते रहता है, तो एग्जाम कैंसिल होने की संभावना जो है वो न के बराबर है। तो वास्तविकता यही है, और हम आपको वास्तविकता बताते हैं। खुश करना या नाराज करना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो चलिए, आपको एक बार और बताते हैं। 70वीं रिजल्ट जो अभी सूचना मिल रही है उसके हिसाब से 10 मई के आसपास रिजल्ट आ जाना चाहिए। 72वीं नोटिफिकेशन वो भी मई 1 से 10 के बीच में पूरी संभावना बन रही है। और एडीओ ईओयू के भरोसे है, ईओयू के हवाले है। जो जांच में निष्कर्ष आएगा उसी के आधार पर आगे तय होगा कि एग्जाम कैंसिल होगा या नहीं होगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।